एकादशी होए। नित्य एकादश का मतलब कभी अन्न नहीं जुट रहा है महाराज। ऐसे तो महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नित्य एकादशी होए। भगवान श्याम सुंदर जी सुदामा जी से पूछे, अरे मित्र तुमने विवाह किया? हाँ कन्हैया मैंने विवाह किया। अरे तुम्हारी भाभी का नाम तो सुशीला है, बड़ी सुशील है। वो गृहस्थ आश्रम में हमारा खूब सहयोग करती है, बड़ा प्रेम जताती है, प्रेम करती है सुशीला। अरे कन्हैया सुशीला ने एक पत्र दिया है तेरे लिए। पत्र देते हैं और श्याम सुंदर जब उस पत्र को खोलते हैं और पढ़ते हैं कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। श्याम सुंदर की आंखों से पुनः गंगा जमुना की धार बह जाती है, मानो वो भी पत्र लिखते हैं भाभी के लिए। भाभी 1 मास 2 पाख होए, जैसे आपने लिखा 1 मास में 2 द्वादशी होए, यहां एकादशी थी। 1 मास 2 पाख में 2 द्वादशी होए, भाभी तेरे घरन पे नित्य द्वादशी होए। नित्य पारण हो। जब व्रत के बाद हम पारण करते हैं महाराज तो मिष्ठान्न से करते हैं, बढ़िया मेवा पकवान बना करके। अब आपके यहां कभी एकादशी नहीं आएगी, कहने का मतलब ना नित्य द्वादशी जब रहेगी तो एकादशी कहां होगी महाराज। उसके बाद दोनों मित्र पर्यंक पर बैठ करके अपनी बाल अवस्था की बातें करने लगते हैं। तब भी श्याम सुंदर कहते हैं, भाई सुदामा भाभी हमारी इतनी निष्ठुर तो नहीं है कि जो हमारे लिए कुछ भेजेंगी नहीं, कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी सक पकाए, अरे भैया 56 भोग जीवने वाला, इतनी सुंदर महलों में रहने वाला, हस्तिदंत पर्यंक पर शयन करने वाला, अरे मैं बैठा तो मैं तो घुस गया इस पर्यंक में अंदर। इनको अगर वो मैं 4 घर का चिवड़ा दे दूंगा और ये पा लिए कहीं तो इनका पेट न खराब हो जाए, इसलिए उसको दबाए जा रहे। श्याम सुंदर ने कहा, आप हमसे बड़े थे, मैं वहां भी आपका पैर दबाता था, यहां भी आपका पैर दबाऊंगा। श्याम सुंदर ने कहा, नहीं कन्हैया अब तो तू राजा हो गया है ना यहाँ का, एक राजा कैसे पैर दबाएगा, तू पैर मत दबा। अरे मैं तो एक दरिद्र याचक ब्राह्मण हूं, तू क्यों ऐसा कर रहा है। सुदामा की इन बातों को सुनकर के श्याम सुंदर को भी ऐसा लगा कि मानो इनका हृदय फाट जाएगा, एकदम से अलग हो जाएगा। लेकिन जब श्याम सुंदर ही रोने लगेंगे तो सुदामा को ढाढ़स कौन बधाएगा। रोने में भी हंसी में मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं, भैया आपकी चोरी आज तक नहीं गई, आज भी आप चोरी कर रहे हो। जबरदस्ती श्याम सुंदर हाथ को उठा करके वो पोटली निकाल लेते हैं महाराज, और जैसे खोलना चाहते हैं तो वो पोटली इतनी सड़ी हुई है, खोलते खोलते ही फट जाती है। श्याम सुंदर दोनों हाथों पर ले लेते हैं और दोनों हाथों पर ले करके अपने पीतांबर में रखते हैं, और पीतांबर में से एक मुट्ठी निकाल करके पान करते हैं और
अच्छा, आप लोग क्या बता सकते हैं कि सुदामा जी ने कितना मुट्ठी चावल श्याम सुंदर को दिया था और श्याम सुंदर ने कितना मुट्ठी चावल का पान किया था? 2 मुट्ठी चावल जब भगवान श्याम सुंदर पा जाते हैं, मन ही मन विश्वकर्मा से आदेश दे देते हैं कि जैसे द्वारिकापुरी है वैसे सुदामापुरी होनी चाहिए। और विश्वकर्मा जी तुरंत ही सुदामापुरी का निर्माण कर देते हैं। और यहाँ कुछ भी नहीं देते। दूसरे दिन सवेरे सुदामा जी चलने वाले होते हैं तो ये होता है कि कुछ देंगे, तो श्याम सुंदर ने कुछ नहीं दिया। श्याम सुंदर ने कुछ नहीं दिया, सुदामा जी ने नहीं सोचा। ये हम लोगों का भाव हो सकता है। अरे हमारे स्वामी जी जब कथा कहते थे, बोलते थे 7 दिन तक सुदामा जी रहे हैं और बढ़िया बढ़िया वस्त्र द्वारिकाधीश ने उनको पहनवाया था, बढ़िया बढ़िया हार पहनवाए थे उनको। और महाराज उनके दिव्य स्नान की तुलना जब की जाए ना तो महाराज फेल हो जाएगा। पूरा संसार कितने कितने दिव्य गंध सुवासित द्रव्यों से उनका स्नान करवाया गया था। लेकिन जब सुदामा जी जाने लगे तो श्याम सुंदर ने कहा, भैया ये हमारा राजसीय वस्त्र जो है वो वापस कर दो, अपनी वही पुरानी वाली धोती पहन के जाओ, ताकि बाहर कोई देखे तो ये न कहे कि सुदामा वहां का वस्त्र पहन के जा रहा है। अगर द्वारिकाधीश देने वाले हैं तो हमारे द्वारिकाधीश से कहीं बड़े हमारे सुदामा जी त्यागी हैं। सुदामा जी को दिया होगा द्वारिकाधीश ने, लेकिन हमारे सुदामा जी लिए नहीं होंगे। उनकी त्याग भावना है, त्याग प्रवृत्ति है। बाहर जब आते हैं, विदाई होती है उनकी, तो जब मार्ग में कुछ लोग जा रहे हैं तो कहते भैया ये तो श्याम सुंदर के यहाँ 1 दिन रह करके आए हैं, लेकिन जो वस्त्र पहन के गए थे वही पहन के आ रहे हैं। कुछ आभूषण, कुछ द्रव्य इनके पास नहीं दिखाई दे रहा है। तो मानो उसमें से किसी ने कहा, भैया अगर हमारे श्याम सुंदर दानी हैं तो सुदामा जी महाराज त्यागी हैं, उन्होंने दिया होगा, इन्होंने त्याग कर दिया होगा। आज सुदामा जी को समझ में आया कि श्याम सुंदर ने हमको क्यों नहीं दिया, मुझको वो बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। वहां से गदगद हृदय से आते हैं और जब अपने महल के पास पहुंचते हैं, अपने महल के पास पहुंचते हैं, अपनी झोपड़ी को नहीं देखते, तो वो श्याम सुंदर से बोल पड़ते हैं, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन
सुदामा जी जब अपने यहाँ आते हैं तो पहले तो एक उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, आज वहां पर महल खड़ा है। सुशीला जी अटारी पर से देख रही हैं कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं। वो स्वर्ण थाल में आरती सजाती है पुत्रों के साथ, और अब तो पुत्र राजकुमार जैसे वस्त्र धारण किए हैं और स्वर्णमयी साड़ियों से और गहनों से लदी हुई सुशीला, अरे स्वामी जी आइए। सुदामा जी चित्रोत अपनी बढ़ाते हैं, देखते हैं, अच्छा कोई राजकुमार कोई राजा आकर के हमारी झोपड़ी को तहस नहस करके अपना राजमहल बना लिया। उनको ये भाषित नहीं हुआ कि यह हमारा भवन है, भगवान की कृपा के द्वारा बनाया गया है। आते हैं और बाद में सुशीला जी जब जाती हैं सब बातें याद करवाती हैं, तब सुशीला को वो पहचान पाते हैं। अरे भाग्यवान, मैं तो तुमको पहचान ही नहीं पाया, ये क्या हो गया है। अरे कहा जिस दिन आप श्याम सुंदर के यहाँ गए उसी दिन तो विश्वकर्मा जी आकर के यहाँ पूरी का निर्माण कर दिए। अच्छा, तो तुमको तो धन की याचना थी इसीलिए तुमने पत्र लिखा था, तुम्हें धन प्राप्त हो गया है, लेकिन मेरा वो जो संकल्प था वो मेरे लिए है ना। तुम राजसी भोग भुगतो और मैं जंगल को जा रहा हूं। मेरा वही व्रत चलेगा जब तक प्राण में ये प्राण शरीर में रहेगा, तब तक मेरा वह व्रत चलेगा। और सुदामा जी वहां से जंगल में चले जाते हैं। इस प्रकार भैया भगवान की इन कथाओं को बताते बताते अब आज परीक्षित जी बड़े भावुक हो जाते हैं सुदामा जी का चरित्र देख करके और सुन करके। और वहां से सुदामा जी जब अपने घर चले आते हैं तो इनको भगवान द्वारिकाधीश के परम पद जाने वाली कथा का अभिवाचन करते हैं। एक बार तो इनके अपने ही परिवारी जन ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा आपस में महाराज लड़ भिड़ गए। चातुर्मास के मेले में गए थे। दुर्वासा ऋषि ने सांब को श्राप दिया। क्यों? सांब देखने में बड़ा सुंदर था और उसके पेट में कपड़ा वपड़ा लपेट करके साड़ी ओड़ी पहना करके ऋषियों के पास और भाई लोग ले गए। बाबा जी देखो तो इनको बेटी होगा कि बेटा। ऋषि तो सारे जानते थे, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि थे। वो तुरंत, अरे दुष्टों, तुम श्याम सुंदर के पुत्र पौत्र हो तो क्या जान रहे हो? हम लोग नहीं जानते। ये सारे ऋषि जानते हैं कि तुम्हारी भाभी नहीं, ये सांब है और इसके पेट में तुम लोगों ने कपड़ा बांध करके इसको स्त्री बनाया है कि बच्चा होने वाला है। अरे जा, जब कपड़ा निकालोगे तो एक लोहे का मुसल निकलेगा और मुसलम कुल नाशनम, और इसी मुसल के द्वारा सर्वनाश होगा। अब तो घबराए, अब क्या करें? तुरंत पर दादा के पास आते हैं। सारे लोगों से क्या वार्ता करें? बाबा जी से करें। अब आए तो उन्होंने कहा भैया इसके काम करो, मुसल को ही समाप्त कर दो।
अब मूसल को रगड़ाना शुरू किए महाराज। उस मूसल को रगड़ते रगड़ते चूरा बना दिए और उसमें छोटा सा एक किनका तब भी बच गया, कितना रगड़ेंगे। एक छोटा सा किनका बच गया, समुद्र में फेंक दिया गया। जो तिनका बचा हुआ था वो एक मछली ने खा लिया और उस मछली को एक बहेलिया पकड़ लिया। जब चीरा लगाया तो वो तिनका निकला लोहे का, बड़ा चमकीला था। भाई श्रापित था ना, तो श्रापित था तो वो बहुत चमकेगा। जैसे आजकल जो फर्जी सोना होता है बहुत चमकता है, ओरिजिनल वाला उतना नहीं चमकता महाराज। वो तिनका बहुत चमक रहा था तो उसने बहेलिये ने क्या किया, अपने बाण की नोक पर ही उसको सेट कर लिया। और ये जो चूरा था ये महाराज एक एरिका नाम की घास हो गई समुद्र के किनारे किनारे। और आपस में ही किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो गई। भगवान के पुत्र थे, भगवान भी परम धाम को जाना चाहते थे, तो भगवान एक एक कारण बनाते हैं। आज भगवान के पुत्र पौत्र ही मदपान करके मस्त मस्त हो गए थे और आपस में गाली गलौज होने लगी। और जब गाली गलौज होने लगी तो बात आ गई मारपीट पर। और जब मारपीट पर आई तो गए तो थे मेला देखने, अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, वही घास उखाड़ते और जिसके ऊपर उसी घास से वार करते महाराज उसकी गर्दन कट करके दूर जा गिरती, मानो वो तलवार का काम करती। चतुह पंचावशेषिता, उसमें 4-5 लोग ही बचे महाराज और सारे लोग आपस में लड़ कट करके समाप्त हो गए। द्वारिकाधीश को भी ये हुआ कि अब हमें चलना चाहिए। महाराज एक बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठते हैं और जैसे वो लेटने की मुद्रा में होते हैं, एक पांव के ऊपर अपने दूसरे पांव को टिका करके रखते हैं और वो बहेलिया जिसने नोक पर लगाया था वो लोहा, वो भगवान के रक्तिम पद तल को देख करके ये सोचा कि किसी हिरन की जिह्वा है, ये लंबी जिह्वा निकलती है। जब हिरन थक जाता है तो जिह्वा निकाल के भी अपने आंख के ऊपर यहाँ सिंह के पास भी आंख ले जाता है, वो जिह्वा ले जाता है, चाटता है, तो समझता है कि वो हिरन की जिह्वा है। और महाराज उसी जिह्वा में साध देता है बाण को और भगवान के पाद तल में वो बाण लगता है, भगवान कराह उठते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी एक बाण लग चुका था भगवान के पैर के ऊपर। आज जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा वो बाण लगा था। भगवत कृपा होगी तो कभी यह प्रसंग भी दर्शाया जाएगा। और इस तरह से भगवान उसके पहले ही अपनी खड़ाओं को अपने उद्धव सखा को दे चुके थे और भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन से कहे थे कि चलो तुम नर रूप में वहां हम मिलेंगे तुमको। भगवान यहां से नारायण रूप में जाते हैं और जब वो बहेलिया मार के आता है पकड़ने के लिए, देखता है भगवान को तो माथे पे हाथ पीटता है, महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी इच्छा थी। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम बाल नाम के बंदर थे और मैंने भी छुप करके तुमको मारा था, तो मैं किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखता। महाराज भगवान ने राम का उल्टा कार्य किया है। जैसे राम ने जो कार्य किया था, जंगल जंगल जा जा करके राक्षसों को मारा, तो द्वारिकाधीश अपने मथुरई में सब राक्षसों को बुलाए बुलाए के मारे।
रावण की राजधानी लंका समुद्र में थी, तो इन्होंने अपना समुद्र में बनाया। रावण ने सीता जी का हरण किया था, वही रावण शिशुपाल यहां बना, जिसका विवाह इनके साथ तय हुआ था। तो भगवान ने उनका हरण किया। कथाएं तो महाराज बहुत हैं। शेषनाग जी कहते हैं कि मैं अपने हजारों फण से हजारों वर्ष तक अगर मात्र सूर्य वंश का वर्णन करूं तो नहीं कर सकता। भागवत जी तो बड़े विशाल हैं महाराज। 7 दिन की अवधि बड़ी सूक्ष्म अवधि होती है, उसमें भी प्रतिदिन 3 से 4 घंटा, 1 घंटा तो मैं जबरदस्ती बढ़ा के रखता हूं। समय ये था कि 8:30 पर ही समाप्त होना, महाराज लगभग 9:30 होने वाला है। 1 घंटा तो मैं प्रतिदिन जबरी करके खींच लेता हूं। लेकिन फिर भी भागवत जी इतने विशाल हैं कि उनको पार पाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। क्यों? साक्षात भगवान ही हैं। जब द्वारिका से भगवान जाने लगे थे तो उनकी 2 चिन्मयी धारा निकली थी। हम लोगों की जैसे एक धारा निकलती है भगवान में समाती है, वैसे 2 धारा निकली थी, एक भागवत जी में और एक गोलोक धाम में चली गई थी। तो इस तरह से भैया कथा सुना करके और सुखदेव जी उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। आज 7वां दिन आता है। अब परीक्षित जी को ये नहीं है कि सांप काटे तो मरूं, कि क्या हो तो मरूं, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन उनके राज्य वालों ने एक बड़ा बढ़िया दिव्य मकान बनवाया है जल के भीतर। जल के भीतर विषैला सांप नहीं घुसता, अगर वो घुसेगा तो उसका विष समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो महाराज जल के भीतर एक बढ़िया दिव्य सिंहासन बनाया गया, उस पर परीक्षित जी को बैठाया गया पुत्र जन्मेजय के द्वारा। अब तो जब शाम हो गई, दिन ढलने लगा, तो तक्षक चला वहां से। कैसे आवे, जल है। तो जो लोग स्वागत करने के लिए पुष्पहार ले जा रहे थे, फल ले जा रहे थे, उसी फल की टोकरी में एक छोटा सा कीड़ा बन करके बैठ गया महाराज। और जैसे ही वो टोकरी परीक्षित के सामने आई, टोकरी में से ही वो अपने दिव्य रूप को धारण कर लिया। और दिव्य रूप को धारण कर लिया जब परीक्षित जी देख रहे हैं कि तक्षक आकर के दिव्य रूप धारण किया हुआ है, अपना पूरा विशाल का है। तक्षक में भी आज परमात्मा दिख रहे हैं इनको। इनकी बुद्धि तो वही हो गई है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तक्षक में भी भगवान को देखते हैं और देखते देखते अपने मन को एकाग्र करते हैं और प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाते हैं महाराज। और ब्रह्मरंध्र में अपने प्राण वायु को चढ़ा करके उसका उत्सर्जन भगवान के चरणों में कर देते हैं। जब अपने प्राणों का उत्सर्जन भगवान के चरणों में कर दिया, उसके बाद तक्षक स्पर्श करता है और महाराज परीक्षित का वो शरीर धू धू करके जल जाता है। और इतना देखने पर जन्मेजय को होता है कि तक्षक के काटने पर मृत्यु हुई है, हमारे पिता की अकाल मृत्यु हो गई। अब तो वो तुरंत ही अपने गुरुजनों को, ब्राह्मणों को बुला करके सर्प यज्ञ करना शुरू कर दिया। महाराज सारे सर्प आने लगे, सारे सर्पों के नाम की आहुति दे दी गई, तक्षक के नाम की भी। अब तक्षक तो भगा इंद्र के आसन में लपेट लिया महाराज।
इंद्र ने कहा छोड़ो, हम भी घिसराए जा रहे हैं तुम्हारे साथ। कहा नहीं छोड़ेंगे, हम आप मित्र हैं, आपने हमारे जीवन की रक्षा का वचन दिया है। जब तक छक वन में मैंने आपको बचाया था तो आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, तो आज करो, नहीं तो तुम भी चलो मेरे साथ। अब सारे देवताओं में हाहाकार मच गया कि देवराज इंद्र भी यज्ञ कुंड में चले जाएंगे। बहुत समझाया पुत्रों को, तब जा करके माने। और ये हुआ कि बेकारण के, किसी बिना कारण के कोई सर्प आज के बाद किसी को काटेगा नहीं। जब तक सर्प को सताया नहीं जाएगा तब तक वो सर्प किसी को दंश नहीं मारेगा। महाराज सर्प प्रातः काल जब होता है सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि हमसे मनुष्यों से भेंट ना हो, और डरते भी हैं हम आपको देख करके। एक बार तो भागते हैं, लेकिन बार बार हम लोग प्रयास करते हैं, जब उनसे लड़ बैठते हैं तो वो भी अपना कार्य करते हैं। इस तरह से अब उनके पुत्र जो जनमेजय इत्यादि हैं, वो सारे लोग भगवान की आराधना करते हैं और अपने पिता के अंतिम संस्कार को पूरा करते हैं। भैया सबसे मुख्य बात भागवत जी की एक है, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। खाली किसी को परेशान करोगे तो आप भी परेशान बनेंगे। भागवत जी का पहला जो सूत्र है, चाहे वो कलयुग ने बताया हो और चाहे ब्राह्मणों ने बताया हो, चाहे सन्यासियों ने बताया हो, चाहे रामचरित ने बताया हो, खाली कारण एक है भगवान को प्राप्त करने का और कलयुग में अपने को बचाने का उपाय एक ही है महाराज, दो नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। भागवत जी बड़े अगूढ़ हैं, इनको कोई पार नहीं पा सकता भैया। 7 दिन की थोड़ी सी अवधि, इसमें हम आपको कितना सुना सकते हैं। आप ये सोचो जरा, जितना हमें सुनाने का समय मिला उतना हम आप लोगों को सुनाए हैं। फिर समय मिलेगा कभी तो फिर भागवत जी की जैसी कृपा होगी सुनाया जाएगा। आइए हम सब लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक का वाचन कर लें। महाराज श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा श्लोक, एक श्लोक चौथाई जो भी मुंह से निकल जाए तो महाराज कल्याण हो जाएगा। इसलिए सब लोग मिल करके अंतिम श्लोक का वाचन करें और इसके बाद यहाँ पर आज की कथा का विराम होगा और हमारा यहाँ से 5-10 मिनट के बाद भी अपने स्थान के लिए प्रस्थान होगा। तो आइए सब लोग, एक बार मैं चतुर्थांश बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी साथ में बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तन्नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। मानो गलत उलट हो गया हो तो एक बार पुनः रिपीट कर ले।
नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम् तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। इस श्लोक का शब्दार्थ भी समझते जाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, कलयुग केवल नाम यधारा। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो किसको? भगवान को। एक बार प्रणाम करिए भगवान को तो सारा क्लेश कलमश सब नष्ट हो जाएगा। एकोपि कृष्णस्य कृते प्रणामो दशाश्वमेधावृथेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म अकृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान कृष्ण को एक बार मनसा वाचा कर्मणा से अगर आपने प्रणाम कर लिया महाराज, तो अंतिम की अर्धाली तो यही कहती है, तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरिं परम। भगवान के लिए ही नमामि, उनके चरणों में पड़ जाओ। अब इस 7 दिवस की कथा में अगर हमारी वाणी के द्वारा किसी को चोट लगी हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी शब्दों के जाल से या हमारे स्वभाव से, हमारे कर्म से अगर किसी को चोट आई हो, तो अपने ही घर का भाई, बेटा, चाचा, पिता मान करके उन हमारी गलतियों पर आप लोग पर्दा डाल देंगे और जो कष्ट हुआ हो हमारे द्वारा उसको हमें वापस दे सकते हैं, या तो भगवान का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण कर सकते हैं। जो भी हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से। आप सभी लोगों का बड़ा श्रेय रहा कि इतना जनता से ये मतलब नहीं है कि कितने ज्यादा लोग थे, कितने भावुक लोग थे, कितने रसिक लोग थे, कितने श्रद्धालु लोग थे, ये भावना है। अरे भैया, हजारों लोग नाचने लगे तो क्या फायदा? डीजे बजे तो नाचे, कथा हो तो बतलाए तो क्या फायदा? 10 लोग रहो, अच्छे रहो। आप लोगों का बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार दुलार मिला और आप लोगों का स्नेह बना रहा तो हो सकता है पुनः कभी जो प्रसंग बहुत थोड़े करके सुनाए गए हैं, हो सकता है उनका विस्तार करके कभी सुनाया जा सके। और हमारे साथ पधारे हुए आप सब, कोई अमेठी से है, तो कोई लखनऊ से है, तो कोई रायबरेली से है, और हमारा परिचय तो आप सब लोग जान ही रहे हैं। और ये बटुक महाराज, ये हमारे ही एक पड़ोसी हैं, उनके बहन का पुत्र है, और जो गांव के हैं उस रिश्ते से मैं इनका नाना लगता हूं, लेकिन मैं नाना की भांति न रखता हूं न रहता हूं। एक गुरु की हैसियत से इनको रखा हूं कि मैं गुरु हूं तो चेला हो, और इनसे भी यही कहता हूं कि नाना वाना का भाव जब हमारे यहाँ से पढ़ करके चले जाना तब बनाना, तभी तक गुरु और शिष्य का रिश्ता बनाए रहो। बड़े मृदुभाषी हैं और कोई भी कुछ कह दे तो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे आचार्य तो आप लोग जान ही रहे हैं कि विपिन जी क्या हैं। आप सब लोगों के हृदय की धड़कन है। और हमारी अयोध्या से आए हुए हमारे आचार्य दया शंकर जी बड़े मृदुभाषी हैं।
और जो हम सब लोगों को एक गुत्थी में बांधने वाला दो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति है। एक तो हमारे भाई चैनू जी, बड़े मृदभाषी है, जब देखो तब मुस्कुराए के मिलते हैं महाराज। हाँ, आपको अगर भूखो प्यास लगी है ना, चैनू से मिल जाओ तो थोड़ी देर के लिए भूख प्यास शांत हो जाओ। हाँ, बड़े मृदभाषी चैनू जी। और वैसे जो आप लोगों को YouTube पर दिखा रहे हैं हमारे संतोष जी, बड़े भक्त हैं, बड़े रसिया हैं भगवान की कथा के। ये कहते हैं महाराज, खाली YouTube का जो सेशन होता है, हमारे घर का जो खर्च होगा वही आप उतना दे दिया करेंगे, हमको फालतू धन नहीं चाहिए। बड़े रसिया हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो भगवान की जो भी कथा सुना सका हूं, मैं आप लोगों को सुनाया हूं। और अगर आप लोगों का प्रेम रहेगा तो हो सकता है कि भविष्य में कभी पुनः आप लोगों का दर्शन हमें प्राप्त हो। तो आइए मुख्य यजमान और आचार्य जी के द्वारा भागवत जी का पूजन हो जाए और तत्पश्चात आरती हो। आचार्य विपिन कुमार जी, दयाशंकर जी और हमारे मुख्य यजमान युगल दोनों लोग आएंगे और पूजन करेंगे। पूजन के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद आप लोग पान करेंगे और प्रसाद लेकर के भगवान की जय घोष करते हुए अपने अपने घर को जाइएगा। लेकिन भागवत जी को सोचते रहिएगा, इनके बारे में विचार करते रहिएगा कि भागवत जी ने क्या कहा है, हमको क्या करना चाहिए। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल तालाए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में निर्मल तालाए। भगवान को पाना कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे कोई कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। जो कितना भी चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
व्यास जी महाराज की जय हो। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अच्युतसवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलामि करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान धाम की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय फल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन सुजान की कथा कीर्तन सुजान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम यदारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा राम राम हरे हरे। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कृष्णा तरस गई अब तो, हरे कृष्णा हरे हरे। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम्। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवासानि धर्माणि पतमान्य। सन्नाते हनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम जय जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की मंगलमयी आरती और प्रसाद लेकर के पुनः अपने सुंदर धाम को प्रस्थान करिएगा। आज कथा का विश्राम दिवस है, इस नाते थोड़ा विलंब हो सकता है। आप सभी लोग धैर्य के साथ बैठिए।